दोस्तों उधर इस्लामिक नेटो ने पांव पसारे और इधर तुरंत इजराइल ने भारत को ऑफर किया है एक ऐसा एआई हाइव माइंड वेपन सिस्टम जो रातों रात चाइना और पाकिस्तान की हर मिसाइल को कबाड़ बना देगा। इधर भारतीय सेना ने अचानक से रातों रात 23 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की स्क्वाड्रन्स मांग ली हैं। आखिर इतने बड़े डिफेंस शील्ड की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई है? क्या हिमालय की पहाड़ियों के पीछे दुश्मन कोई ऐसा भयंकर खेल खेल रहा है जिसकी भनक हमसे छुपाई जा रही है? बॉर्डर पार करने से 40 किलोमीटर पहले ही दुश्मन की मौत अब 100% गारंटी के साथ में आने वाली है। इंडियन आर्मी ने इस नए ड्रोन किल वेब का वो खौफनाक सच बता दिया है जिसने चाइना और पाकिस्तान के जनरल्स की नींद उड़ा दी है। चाइना की अजय माने जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का गेम अब ओवर होने वाला है। भारत के सीक्रेट प्रोजेक्ट कुशा और बीएमडी फेज 3 के बीच में वो कौन सा खुफिया लिंक डाल दिया गया है जिसे डीआरडीओ पूरी दुनिया से छुपा रहा है? 6 लेयर की अभेद्य दीवार या फिर एक बहुत बड़ा रिस्क? दोस्तों सोचिए, अगर युद्ध के बीच में दुश्मन ने भारत के आकाश तीर और आईएसीसीएस नेटवर्क को हैक कर लिया तो क्या भारत का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम मंदा हो जाएगा या फिर यहां पर भारत ने कोई बड़ा गेम कर दिया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम किसी मामूली हथियार या फिर किसी आम मिसाइल सिस्टम की बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस मास्टरस्ट्रोक की जो आने वाले दशकों तक एशिया का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा बदल करके रख देगा। एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम जिसकी कल्पना मात्र से दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर्स के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों इंडिपेंडेंस डे 2025 के दिन जब लाल किले की प्राचीर से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया था तो दुनिया को लगा कि ये महज एक और मिसाइल प्रोजेक्ट होगा, लेकिन आज जो खुफिया ब्लूप्रिंट निकल कर के सामने आ रहा है वो एक ऐसा सिस्टम ऑफ सिस्टम है जिसे भेद पाना न तो चाइना की डोंगफेंग मिसाइलों के बस की बात है और ना ही पाकिस्तान की अबाबिल मिसाइलों के लिए। दोस्तों हमारा लक्ष्य 2035 तक पूरे देश को एक ऐसे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल डिफेंस शील्ड के अंदर कवर करना है जो किसी भी बाहरी हमले को आसमान के अंदर ही राख कर दें। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सुदर्शन चक्र काम कैसे करेगा और इसके अंदर इजराइल की वो कौन सी खुफिया पेशकश है जिसने ग्लोबल डिफेंस कम्युनिटी के अंदर भूचाल ला दिया है। तो दोस्तों अब एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इजराइल ने भारत के इस नेक्स्ट जनरेशन सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस प्रोग्राम के अंदर एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जोड़ने का ऑफर दिया है जिसे मिलिट्री की भाषा के अंदर एआई हाइव माइंड कहा जाता है। दोस्तों जरा नोटिस कीजिए, इजराइल भारत को कोई मिसाइल सिस्टम या फिर रडार नहीं बेच रहा है, वो ऑफर कर रहा है एक ऐसी डिजिटल वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो भारत के हर मिसाइल सिस्टम को एक ही दिमाग से जोड़ देगी। ये दिमाग चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि एआई हाइव माइंड आखिर क्या है और इससे युद्ध के मैदान के अंदर क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों इसे बहुत ही आसान भाषा के अंदर समझते हैं। अभी तक जंग के अंदर होता क्या है, एक रडार होता है, वो दुश्मन की मिसाइलों को देखता है और अपनी मिसाइल को कमांड देता है कि जाओ और उसे मार गिराओ। लेकिन दोस्तों मॉडर्न वॉरफेयर यानी कि भविष्य का युद्ध इतना सीधा नहीं होने वाला है। चाइना और पाकिस्तान आज जिन वेपनरी के ऊपर काम कर रहे हैं वो रडार को चकमा देने में माहिर हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टेल्थ क्रूज मिसाइलें और हजारों की तादाद के अंदर आने वाले ड्रोन्स। दोस्तों ये एक ऐसे खतरे हैं जो बहुत ही तेजी के साथ में दिशा बदलते हैं। अगर दुश्मन की कोई क्रूज मिसाइल हिमालय की गहरी घाटियों में छुप करके उड़ रही है तो हमारा जमीन पर लगा रडार शायद उसे देख भी ना पाए। इसी ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठा करके दुश्मन हम पर हावी हो सकता है और यहीं पर इजराइल का एआई हाइव माइंड काम करता है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के तहत भारत का कोई भी रडार या फिर मिसाइल अकेला काम नहीं करेगा, वो सब एक क्लाउड बेस्ड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े होंगे। अगर जमीन के ऊपर लगा एक रडार दुश्मन को नहीं देख पा रहा है तो उसी वक्त आसमान के अंदर उड़ रहा अवॉक्स अंतरिक्ष के अंदर तैनात सैटेलाइट और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पैसिव सेंसर्स उस मिसाइल की लोकेशन को ट्रैक कर लेंगे। ये सारे सेंसर्स अपना डेटा एक सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर उस एआई दिमाग को भेज देंगे। एआई एल्गोरिदम इस पूरे डेटा को फ्यूज करेगा, दुश्मन की मिसाइल की एकदम सटीक लोकेशन, उसकी स्पीड और उसका
टारगेट कैलकुलेट करेगा और फिर खुद तय करेगा कि हमारे किस एयर डिफेंस सिस्टम से कौन सी मिसाइल फायर करनी है। दोस्तों ये सब कुछ पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा। मतलब अगर दुश्मन का टारगेट एक रडार की नजर से बच भी गया तो दूसरे सेंसर्स उसे ट्रैक करते रहेंगे। इस नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि दुश्मन चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, वो भारत के रडार कवरेज से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर युद्ध के मैदान के अंदर दुश्मन ने हमारे किसी एक कमांड सेंटर को बम मार करके तबाह भी कर दिया तो भी हमारा एयर डिफेंस काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड होगा। दोस्तों अगर एक कमांड सेंटर उड़ेगा तो दूसरा तुरंत कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। यही है वो अभेद्य डिजिटल शील्ड जिसे बनाने के लिए डीआरडीओ दिन रात एक कर रहा है। लेकिन दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी शुरू हुआ है। कोई भी दिमाग बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकता है। एआई हाइव माइंड तो सिर्फ एक दिमाग है, लेकिन दुश्मन को हवा के अंदर चीरने वाले वो घातक हथियार कौन से हैं जो इस सुदर्शन चक्र का शरीर बनने वाले हैं। दोस्तों भारत का ये एयर डिफेंस कोई एक दीवार नहीं है, बल्कि ये 6 अलग अलग लेयर्स का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदने का सपना देखना भी दुश्मन के लिए मौत को दावत देने जैसा होगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इस पूरे चक्रव्यूह की परतों को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि भारत किस तरह से चाइना और पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने वाला है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस चक्रव्यूह की सबसे बाहरी और सबसे ताकतवर लेयर की। दोस्तों इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक लेयर, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, जिसे हम बीएमडी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये लेयर खास तौर पर उन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने के लिए बनाई गई है जो सीधे अंतरिक्ष की ऊंचाई से भारत के शहरों पर मौत बनकर के गिर सकती है। बीएमडी फेज 1 को 2017-18 के दौरान ही लिमिटेड डिप्लॉयमेंट के लिए तैनात कर दिया गया है। दोस्तों शुरुआत के अंदर इसे दिल्ली और मुंबई जैसे अति संवेदनशील शहरों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किया गया था। इस फेज के अंदर 2 तरह के इंटरसेप्टर्स हैं। पहला है पृथ्वी एयर डिफेंस यानी कि पैड मिसाइल। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइल को 50 से लेकर के 80 किलोमीटर की हाइट पर, यानी कि धरती के वायुमंडल से बाहर एक्सो एटमॉस्फेरिक जोन के अंदर ही मार गिराता है। और अगर किसी वजह से दुश्मन की मिसाइल उस लेयर से बचकर के नीचे आ गई तो वहां इंतजार कर रहा होता है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि एएडी मिसाइल। ये सिस्टम 15 से 30 किलोमीटर की हाइट के ऊपर दुश्मन का एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन करता है। ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइलों जैसी 2000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को 99.8% एक्यूरेसी के साथ ही हवा के अंदर खाक कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर सवाल उठता है कि क्या इतना काफी है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि असली खतरा पाकिस्तान नहीं चाइना है। चाइना की डोंगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलों से निपटने के लिए भारत ने बीएमडी फेज 2 तैयार किया है, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। नवंबर 2022 के अंदर इसका पहला टेस्ट हुआ था। इसके अंदर AD-1 नाम का एक बेहद घातक 2 स्टेज वाला सॉलिड प्रोपेलेंट इंटरसेप्टर शामिल है। डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत के मुताबिक ये AD-1 मिसाइल 5000 किलोमीटर दूर से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा के अंदर ही भून सकती है। दोस्तों जुलाई 2024 के अंदर इसका नेटवर्क सेंट्रिक सिस्टम ट्रायल हुआ था और जून 2026 में डीआरडीओ ने इंडो और एक्सो दोनों रिजिम के अंदर बैक टू बैक 3 सफल टेस्ट किए हैं। यानी कि चाइना की डोंगफेंग हो या पाकिस्तान की शाहीन थर्ड, भारत के पास में अब उनका पक्का इलाज है। लेकिन सस्पेंस दोस्तों अभी बाकी है। डीआरडीओ अब बीएमडी फेज 3 पर भी गुपचुप तरीके से काम कर रहा है। इसके अंदर ADAH और ADAM नाम के नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर्स बनाए जा रहे हैं। इनका मकसद है चाइना की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और पाकिस्तान की मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV से लैस अबाबिल मिसाइल को हवा के अंदर ही क्रैश करना। लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार्स जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है, वो पहले ही बता देंगे कि मिसाइल कहां से उड़ी है। ये भारत का वो रणनीतिक मुकुट है जो परमाणु हमले की स्थिति में देश को बचाएगा। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि अगर बैलिस्टिक मिसाइलों का इलाज हो गया तो फाइटर जेट्स और क्रूज मिसाइलों को कौन रोकेगा? और यहीं पर एंट्री होती है हमारे चक्रव्यूह की दूसरी लेयर की। इसे कहते हैं आउटर एरियल रिंग और इसका नाम है प्रोजेक्ट कुशा। मई 2022 के अंदर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 21,700 करोड़ रुपए की लागत से प्रोजेक्ट कुशा की 5 स्क्वाड्रन्स को मंजूरी दी थी।
इसे दोस्तों आप भारत का स्वदेशी S-400 कह सकते हैं, लेकिन ये रशियन S-400 को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसकी ताकत को कई ज्यादा गुना बढ़ाने वाला है। कुशा के अंदर 3 अलग अलग रेंज की मिसाइलें शामिल हैं। पहली है M1 जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है और इसका पहला सफल टेस्ट 23 जुलाई 2026 को एक हाई स्पीड हाई ऑल्टीट्यूड टारगेट के खिलाफ किया जा चुका है। दूसरी है M2 जिसकी रेंज 250 किलोमीटर है और इसके ट्रायल्स 2027 के अंदर होने वाले हैं। और सबसे खतरनाक है M3 जिसकी रेंज 350 से लेकर के 400 किलोमीटर है, जिसके ट्रायल्स 2028 के अंदर प्लान किए गए हैं। अब दोस्तों जरा इस सिस्टम के खौफनाक अंदाज को देखिए। मैक 5.5 की रफ्तार से उड़ने वाली ये मिसाइलें 35 किलोमीटर की हाइट पर जाकर के दुश्मन के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स और यहां तक कि दुश्मन के अवॉक्स और हवा के अंदर पेट्रोल भरने वाले टैंकर्स को भी चीर करके रख देती है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मिलकर के इस महा हथियार को तैयार कर रहे हैं। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि जब हमारे पास में पहले से ही S-400 है तो प्रोजेक्ट कुशा की जरूरत ही क्या पड़ गई? तो इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत के पास में 70 किलोमीटर रेंज वाला MRSAM था और सीधा 400 किलोमीटर वाला S-400, बीच का रास्ता खाली था। दोस्तों कुशा ने उस गैप को भर दिया है और सबसे बड़ी बात, कुशा पूरी तरह से भारतीय सॉफ्टवेयर पर चलता है। युद्ध के वक्त अगर कोई विदेशी सप्लायर हाथ खड़े कर दे तब भी प्रोजेक्ट कुशा बिना रुके दुश्मन की तबाही लिखता रहेगा। अब दोस्तों अगर एक साथ बहुत सारे टारगेट्स आएंगे तो हाई वैल्यू टारगेट्स को M3 मिसाइल मार गिराएगी और पास आते हुए टारगेट्स को M1 मिसाइल निपटा देगी। ये है भारत का असली आउटर शील्ड। लेकिन दोस्तों अगर कोई बहुत चालाक और फुर्तीली स्टेल्थ क्रूज मिसाइल 150 किलोमीटर की लेयर को भी पार कर ले तब क्या होगा? तब उसका सामना होगा हमारे चक्रव्यूह की तीसरी लेयर से, जिसे हम मीडियम रेंज वर्क हाउस कहते हैं और इसका नाम है MRSAM, जो इंडो इजरायली बराक 8 टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के इसे बनाया है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर है, जिसे एक्सटेंड करके 90 से लेकर के 100 किलोमीटर कर दिया गया है। दोस्तों ये सिस्टम भारतीय सेना के तीनों अंगों का चहेता है। इंडियन एयरफोर्स ने सितंबर 2021 के अंदर जैसलमेर के अंदर अपनी पहली MRSAM स्क्वाड्रन डिप्लॉय की थी और उनकी योजना कुल 9 स्क्वाड्रन बनाने की है, जिसके अंदर करीब 2000 मिसाइलें होंगी। वहीं इंडियन आर्मी ने फरवरी 2023 के अंदर अपनी पहली अब्रा रेजिमेंट के अंदर 33 क्रॉप्स के अंदर इसे तैनात कर दिया है, जो सिक्किम बॉर्डर और बेहद संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा करती है। दोस्तों इंडियन नेवी भी पीछे नहीं है। हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और कोलकाता क्लास से लेकर के विक्रमादित्य क्लास के डेस्ट्रॉयर्स पर यही मिसाइल तैनात है। दोस्तों अप्रैल 2025 के अंदर इंडियन आर्मी के ईस्टर्न और सदर्न कमांड्स ने इसके 4 लगातार सफल टेस्ट किए थे। इसका डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर और एक्टिव रडार सीकर इसे किसी भी मौसम के अंदर 360 डिग्री कवरेज देते हैं। ये जमीन से लेकर के समंदर तक दुश्मन के हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को पलक झपकते ही राख कर सकता है। ये लेयर सुनिश्चित करती है कि जो दुश्मन कुशा से बच गया वो MRSAM से किसी भी कीमत पर बच करके नहीं निकल पाएगा। लेकिन दोस्तों बात अभी खत्म नहीं हुई है। युद्ध के अंदर एक स्थिति ऐसी भी आती है जिसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। मतलब दुश्मन ने एक साथ सैकड़ों मिसाइलें फायर कर दी। अगर MRSAM के सारे लॉन्चर्स बिजी हो गए तो उन बची हुई मिसाइलों को कौन मार गिराएगा? इसी सिचुएशन को काउंटर करने के लिए भारत ने तैयार की है अपनी चौथी लेयर। इसे कहते हैं इनर मीडियम लेयर और इसका नाम है आकाश NG, यानी कि न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। दोस्तों पुरानी आकाश मिसाइल 25 से लेकर के 30 किलोमीटर तक मार किया करती थी, लेकिन आकाश NG ने इस रेंज को बढ़ाकर के 50 से 60 किलोमीटर कर दिया है। दिसंबर 2025 के अंदर इसके सारे यूजर ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अब ये सेना के अंदर शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। DRDO, BDL और भेल ने मिलकर के इसके अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जो हैरान कर देते हैं। इसके अंदर रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा बनाया हुआ KU बैंड का एक्टिव रडार सीकर लगा है। दोस्तों अब ये मिसाइल कैनिस्टर से फायर होती है, जिससे इसका रिएक्शन टाइम बहुत ही फास्ट हो गया है। इसका रडार 120 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को देख लेता है और 80 किलोमीटर से ही फायर कंट्रोल स्टार्ट कर देता है। ये एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। और दोस्तों इससे भी गजब बात यह है कि इसमें
IRDE का बनाया हुआ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम यानी कि ETOS लगा है। मतलब अगर दुश्मन एंटी रेडिएशन मिसाइलें चला करके हमारे रडार को जाम करना चाहता है तो आकाश NG का पैसिव सेंसर्स दुश्मन को सूंघ करके उसे तबाह कर देता है। दोस्तों ये सिस्टम इतना हल्का है कि इसे हिमालय की बेहद ऊंची चोटियों पर भी आसानी से तैनात किया जा सकता है। अकेले नेशनल कैपिटल रीजन की सुरक्षा के लिए आकाश NG की 5 स्क्वाड्रंस को तैनात किया गया है। दोस्तों ये है भारत का ओवरलैपिंग कवरेज। एक लेयर फेल हुई तो दूसरी तैयार मिलेगी, लेकिन अगर कोई छोटा ड्रोन या फिर जमीन से सट करके उड़ने वाला लॉइटरिंग म्यूनिशन इन सारी लेयर से बच करके महज 25 किलोमीटर की दूरी तक आ जाए तो हमारे मिलिट्री बेसेस और कमांड सेंटर्स की रक्षा कौन करेगा? तो दोस्तों यही सामने आता है 5वीं लेयर यानी कि QRSAM, मतलब कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। 25 से लेकर के 30 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइलें सुदर्शन चक्र की सबसे ज्यादा नेटवर्क और सर्वाइवल कंपोनेंट्स हैं। दोस्तों QRSAM की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एक जगह पर टिक करके नहीं लड़ती। इसकी फायरिंग यूनिट्स, इसका रडार और इनके लॉन्चर्स सब अलग अलग जगह पर बिखरे होते हैं। ये सिक्योर ऑप्टिकल फाइबर और कम्युनिकेशन रिले से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसका फायदा क्या होता है? अगर दुश्मन सीड यानी कि सप्रेस ऑफ एनिमी एयर डिफेंस का इस्तेमाल करके हमारे एक रडार को उड़ा भी दे तो दूसरा लॉन्चर तुरंत कंट्रोल लेकर के मिसाइल फायर कर देगा। QRSAM का एक सिस्टम 20 बाय 30 किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। अगर 3 बैटरीज एक साथ लगा दें तो 150 से लेकर के 180 किलोमीटर का पूरा फ्रंट ही लॉक हो जाता है। ये सिस्टम भी कैनिस्टर बेस्ड हैं और ये चलते फिरते ट्रकों से भी दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। जो ड्रोन या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से कुशा या फिर MRSAM से बचकर के अंदर आ जाते हैं, QRSAM उनके लिए काल साबित होता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा लॉजिकल सवाल आ रहा होगा कि इतने सारे मिसाइल सिस्टम, इतने सारे रडार्स और हर एक की अलग अलग रेंज, अगर युद्ध के समय एक ही दुश्मन के फाइटर जेट के ऊपर 3 अलग अलग मिसाइलें फायर हो गई तो हमारी तो महंगी मिसाइलें बर्बाद हो जाएंगी और क्या पता गलती से हमारी मिसाइल हमारे ही फाइटर जेट को मार गिराए तो क्या होगा। तो दोस्तों इसी कंफ्यूजन को जो चीज खत्म करती है उसे बोलते हैं डिजिटल गोंद, जो इन सबके सिस्टम्स को एक साथ जोड़ता है। और ये है हमारा IACCS और आकाश तीर नेटवर्क। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिसे भेल ने बनाया है, ये भारत के आसमान का सबसे बड़ा बॉस है। ग्राउंड रडार्स, एयरबोर्न रडार्स, नेवी के रडार्स और सिविलियन ATC, इन सब का डेटा इसी IACCS पे आता है। दूसरी तरफ है आर्मी का आकाश तीर सिस्टम जो अप्रैल 2025 के अंदर ही इंडक्ट हुआ था। इसकी 455 मोबाइल यूनिट्स जमीन पर तैनात हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस सिस्टम ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। AI और मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स की मदद से इस सिस्टम ने ऑटोनोमस तरीके से ये तय किया है कि कौन सा टारगेट दोस्त है और कौन सा दुश्मन है। जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर यानी कि JADC वो जगह है जहां एयरफोर्स का IACCS और आर्मी का आकाश तीर आपस में हाथ मिलाते हैं। JADC के अंदर AI का इस्तेमाल करके ये पक्का किया जाता है कि कोई भी टारगेट 2 बार एंगेज ना हो और गलती से भी हमारे हथियारों से हमारी ही सेना का नुकसान ना हो जाए। दोस्तों मिड 2025 तक पहला ऑपरेशनल JADC काम करने लगा है और अब नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल कमांड्स के अंदर इसे तेजी से फैलाया जा रहा है। और यही वो दिमाग है जिसकी वजह से अगर 400 किलोमीटर दूर कोई क्रूज मिसाइल दिखती है तो रडार तुरंत IACCS को बताता है। IACCS का AI तय करता है कि ये काम कुशा M3 का है और वो सेकंडों के अंदर दुश्मन को खाक कर देती हैं। और यही है वो ऑटोमेटेड हैंड ऑफ प्रोसेस जो बिना किसी इंसान की दखल के दुश्मन को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन दोस्तों किसी भी बड़े मास्टर प्लान के अंदर कुछ कड़वी सच्चाइयां भी होती हैं। हमें यह समझना होगा कि भारत का बॉर्डर 7000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। एक आम गलतफहमी यह है कि अगर किसी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है वो बॉर्डर का 400 किलोमीटर हिस्सा कवर करेगी। असलियत के अंदर मिसाइलों का कवरेज गोल होता है, सीधा नहीं होता। और फिर बात आती है हिमालय की। पहाड़ों के पीछे दुश्मन के जहाज छुप करके आ सकते हैं, इसे टेरेन मास्किंग कहते हैं। पहाड़ों की वजह से रडार के ब्लाइंड स्पॉट बन जाते हैं। लिहाजा इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अब लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को एक नई रणनीति के तहत देख रहा है। दोस्तों भारत के पास में फिलहाल S-400 की
4 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं और 5वीं आनी बाकी है। मार्च 2026 के अंदर 5 और S-400 रेजिमेंट्स का अप्रूवल मिल चुका है। 5 प्रोजेक्ट कुशा की स्क्वाड्रन पहले से ही पाइपलाइन में हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों भारत के पास में कुल 15 लॉन्ग रेंज स्क्वाड्रन होने वाली है। सुनने में ये बहुत अच्छा नंबर लगता है, लेकिन डिफेंस प्लानर्स का मानना है कि भारत की विशाल बॉर्डर और चाइनीज और पाकिस्तानी सेना की टू फ्रंट वॉर के खतरे को देखते हुए भारत को कम से कम 23 LRAD स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक हर क्रिटिकल सेक्टर के अंदर ओवरलैपिंग कवरेज चाहिए, ताकि अगर चाइना हमारा एक रडार जाम कर दे तो दूसरा रडार पहले से ही वहां मौजूद हो। सुदर्शन चक्र का लक्ष्य पाकिस्तान या फिर चाइना के अंदर तक मिसाइल मारना नहीं है, बल्कि भारत के आसमान के अंदर एक ऐसा डिनाइल एक्सेस जोन बनाना है जहां दुश्मन का एयरक्राफ्ट एंट्री करते ही मौत की नींद सो जाए। जैसे जैसे पुरानी मिसाइलें रिटायर होंगी, 2030 के बाद में प्रोजेक्ट कुशा भारत की एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा स्तंभ बन जाएगा। और दोस्तों अब आते हैं उस खौफनाक और आधुनिक रणनीति के ऊपर जो सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि जमीन पर दुश्मन की कब्र खोद देगी। दोस्तों भविष्य की जंग बॉर्डर पर खड़ी फौजों से नहीं जीती जाएगी, ये जंग लड़ी जाएगी अनमैन्ड सिस्टम और ड्रोन से। इंडियन आर्मी अब इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से यानी कि IBGs के ऊपर शिफ्ट कर रहा है और इन IBGs को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत तैयार कर रहा है 40 किलोमीटर गहरा ड्रोन किल वेब। ये कोई आम जाल नहीं है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर के दुश्मन के इलाके के अंदर 40 किलोमीटर अंदर तक फैला एक डिजिटल मौत का कुआं है। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, जंग शुरू होने वाली है, सबसे बाहरी लेयर के अंदर भारत के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन दुश्मन के कैंप्स के ऊपर मंडरा रहे होंगे। उनके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार दुश्मन के हर एक टैंक, हर एक आर्टिलरी गन और उनके लॉजिस्टिक्स डिपो को ट्रैक कर रहे होंगे। ये जानकारी तुरंत हमारे कमांड नेटवर्क्स को मिलेगी। दुश्मन अभी आगे बढ़ने की सोच ही रहा होगा कि हमारी दूसरी लेयर एक्टिवेट हो जाएगी। हमारे लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन और ऑटोनोमस स्ट्राइक ड्रोन से सीधे उनके कैंप में जाकर के फटेंगे। दुश्मन के एयर डिफेंस रडार्स और बारूद के गोदाम वही के वही तबाह हो जाएंगे। और फिर दोस्तों जब दुश्मन की बची कुची फौज आगे बढ़ेगी तो उनका सामना होगा हमारी तीसरी लेयर से, और यहां काम आएंगे हमारे बेहद सस्ते लेकिन घातक FPV ड्रोन्स। मॉडर्न सेनाएं लॉजिस्टिक्स के बिना एक कदम नहीं चल सकती हैं। हमारे ड्रोन्स उनके फ्यूल टैंकर्स, सप्लाई टैंकों और पुल बनाने वाली गाड़ियों को सस्ते में ही भस्म कर देंगे। और सबसे आखिर के अंदर जब दुश्मन के टैंक हमारी डिफेंस लाइन के पास में पहुंचेंगे तो उन पर FPV ड्रोन्स का एक पूरा स्वॉर्म अटैक होगा। ये ड्रोन हजारों की तादाद के अंदर होंगे। दोस्तों एक आर्मी टैंक को बनाने के अंदर करोड़ों का खर्च आता है और उसे तबाह करने वाले ड्रोन महज चंद रुपयों के होते हैं। और यही है वो वॉरफेयर जो दुश्मन की इकोनॉमी और उसकी सेना दोनों की कमर तोड़ देगा। साथ ही दोस्तों इस किल वेब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी शामिल होगा। अगर दुश्मन ने हमारे ऊपर अपने ड्रोन्स भेजे तो हमारा काउंटर UAS सिस्टम उनके ड्रोन्स का GPS और रेडियो लिंक हैक कर लेगा, या फिर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर गन से उन्हें हवा के अंदर ही पिघला दिया जाएगा। इस पूरे 40 किलोमीटर के खौफनाक जोन के अंदर भी AI कंट्रोल करेगा। दोस्तों कौन सा ड्रोन किस टैंक के ऊपर गिरेगा ये AI सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेगा। दोस्तों भारत का DRDO और तमाम प्राइवेट कंपनियां इस ड्रोन किल वेब के अलग अलग हिस्सों को तेजी से तैयार कर रही हैं। मकसद साफ है, दुश्मन जब तक हमारे बॉर्डर तक पहुंचे वो आधी जंग हार चुका हो। अब दोस्तों इस पूरे के पूरे चक्र को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।